हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टीजीटी पीजीटी आर्ट स्टडी क्लासेस। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको परीक्षा हाल में देखने को मिलेंगे। तो यदि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन प्राप्त होता रहे। चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, पाकिस्तान के किस प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। नंबर 1 खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पंजाब या सिंध। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 सिंध। तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में प्राचीन सभ्यता का स्थल मोहनजोदड़ो स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोंकणी किसकी शासकीय भाषा है। नंबर 1 चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, नंबर 4 दिल्ली। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 दमन और दीव। तो कोंकणी जो है दमन और दीव की शासकीय भाषा है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, दावजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल किस में स्थित है। मेघालय, असम, जम्मू कश्मीर या कर्नाटक में। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 असम। तो दावजाली हैंडिंग नवपाषाण स्थल जो है असम में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। नंबर 1 पुराजीवी पैलियोजोइक, नंबर 2 है नूतन जीवी सुनोजोइक, नंबर 3 है नवजीवी न्यूजोइक, नंबर 4 है मध्यजीवी मिजोजोइक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 नूतन जीवी सिनोजोइक। तो नूतन जीवी सिनोजोइक महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं। नंबर 1 मेहरगढ़, बुर्जहोम, राणा, गुंडई और पलवाई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा बुर्जहोम। तो निम्नलिखित में से बुर्जहोम पुरातात्विक स्थल पर गर्त आवासों के प्रमाण हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसके चित्र वाला 5 रुपये का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया। चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या राजगुरु। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 भगत सिंह। तो उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम भगत सिंह है जिसके चित्र वाला 5 रुपये का सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलाया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृता शेरगिल का जन्म स्थान है। हंगरी, ऑस्ट्रिया, भारत या पोलैंड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 हंगरी। तो प्रतिमा परक व्यक्तित्व अमृत शेरगिल का जन्म स्थान जो है हंगरी है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष किस से किया गया था। 1973, 1980, 1987, 1984। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 1973। तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों का प्रारंभ वर्ष 1973 से किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं। नंबर 1 है केशवानंद भारती मामला, ESR बॉम्बई मामला, इंदिरा साहनी मामला या मिनर्वा मिल्स मामला। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 SR मुंबई मामला। तो SR मुंबई मामला निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और
संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषताएं हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, एक तंत्र का अर्थ है कुछ के द्वारा शासन, राजा द्वारा शासन, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा शासन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। तो एक तंत्र का अर्थ है मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक या प्रभुत्व संपन्न। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, लोकतांत्रिक। तो सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप है ध्रुपद, गजल, ठुमरी। देखिए विकल्पों में से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, ध्रुपद। तो भारतीय वोकल म्यूजिक का प्राचीन रूप जो है ध्रुपद है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, विधि का शासन की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2, ब्रिटेन। तो विधि का शासन की संकल्पना ब्रिटेन की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली या उपयुक्त सभी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4, उपयुक्त सभी। तो आधारित जो है लोकतंत्र इन सभी से है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किसी स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच कोण कैसा होता है। नंबर 1, दिगंश, नति, समक्रांतिक, डिक्लिनेशन या अक्षांश। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, समक्रांतिक डिक्लिनेशन। तो संक्रांतिक डिक्लिनेशन स्थान पर चुंबकीय यमोत्तर और भौगोलिक यमोत्तर के बीच कोण जो है समक्रांतिक डिक्लिनेशन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, प्राकृत एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को क्या कहते हैं। भित्ति मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, विशेष संबंधी मानचित्र या एटलस मानचित्र। बताइए क्या ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन सही है नंबर 2, स्थलाकृतिक मानचित्र। तो प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्रों को स्थलाकृतिक मानचित्र कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा दो देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या डूरंड रेखा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा जो है दोनों देशों के बीच सीमांकन रेखा नहीं होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। नंबर 1, मालवा, छोटा नागपुर और रांची या हजारीबाग। बताइए आप कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मालवा। वह पठार मालवा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1, बिहार, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। फिर नंबर 2 है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नंबर 3, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
और नंबर 4 है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो करके रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों से होकर गुजरती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। नंबर 1 त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। नंबर 2 सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा। नंबर 4 है त्रिपुरा, मेघालय, असम, उड़ीसा, सिक्किम और मणिपुर, मिजोरम। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 1 त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किससे नहीं गुजरती है। म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या चीन। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 2 नेपाल। तो कर्क रेखा जो है नेपाल से नहीं गुजरती। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। पार्मियन, ट्रियासिक, क्रिटेशियन, क्रिटेशिया, जुरासिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 3 क्रिटेशिये। तो क्रिटेशिये जो है नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व को दूसरा सबसे लंबा समुद्रीय तट स्थित है। नंबर 1 मुंबई, कलकत्ता, पांडिचेरी या चेन्नई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा नंबर 4 चेन्नई। तो चेन्नई जो है वो विश्व को दूसरा सबसे लंबा समुद्रीय तट स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है। कुत्तानद, कन्याकुमारी, रामेश्वरम या इंदिरा पॉइंट। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, इंदिरा पॉइंट। तो यदि गुहार मोती पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में इंदिरा पॉइंट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। नर्मदा, सरस्वती, तापी या गोदावरी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और ये वीडियो कैसा लगा ये भी लिखिएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप अपनी तैयारी करते रहें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।